आइए बच्चों, कक्षा 7वीं के पाठ 2 प्रेरणा के पुष्प के चौथे चौथा प्रेरणादायक जो कहानी है या घटना है उसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षादान के कार्य में बहुत व्यस्त थे। निरंतर भाग दौड़ और कठिन श्रम करने के कारण वे अस्वस्थ हो गए थे। अस्वस्थ मतलब तबीयत खराब हो गई थी, है ना। चिकित्सकों ने अर्थात चिकित्सकों ने उन्हें वायु परिवर्तन कहने का मतलब है कि अ, किसी अच्छे वातानुकूलित स्थान पर, है ना, तथा विश्राम करने पर जोर दिया। वायु परिवर्तन अर्थात अच्छे मौसम और आराम करने पर जोर दिया। विवश होकर वे दार्जिलिंग चले गए। ठीक है, विवश अर्थात मजबूर। वहाँ उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। तभी उन्हें समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया है। ठीक है, उनको क्या समाचार मिला उसी समय? कोलकाता में क्या फैल गया? प्लेग। प्लेग क्या है? एक बीमारी है, महामारी, जैसे कि अभी कोरोना फैला है उसी प्रकार ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गया था, है ना। तो प्लेग व्यापक रूप से फैल गया है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। यह दुखद समाचार सुनकर क्या महाप्राण विवेकानंद स्थिर रह सकते थे? महाप्राण मतलब ऐसे आत्मा जो महान है ना। वे तुरंत कोलकाता लौट आए, जबकि उसकी तबीयत अभी पूरी ठीक नहीं हुई थी, है ना। और उसी दिन उन्होंने प्लेग रोग में आवश्यक सावधानी बरतने का जन साधारण को उपदेश दिया। ठीक है, अपने साथ तमाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर वे रोगियों की सेवा में जुट गए। कोलकाता में भय तथा आतंक का राज्य फैला था। ठीक है, कोलकाता में भय तथा आतंक, किसका आतंक और किसका भय? प्लेग का, है ना। प्लेग जो बीमारी है, महामारी है, उसका। स्त्री पुरुष अपने बच्चों को लेकर प्राण बचाने के उद्देश्य से भागे जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोग के बचाव के संबंध में कठोर नियम जारी कर दिया था। अंग्रेजों के समय की बात ये है ना। उससे लोगों में भारी असंतोष था, मतलब बहुत ज़्यादा असंतोष था, लोग खुश नहीं थे उस नियम से। इस परिस्थिति का सामना करने की भारी चुनौती स्वामी जी के सामने आई। ठीक है, इस कार्य में कितने धन की आवश्यकता होगी? इस कार्य में कौन से कार्य? लोगों को इस महामारी से और बीमारी से बचाने के लिए इस कार्य में कितने धन की आवश्यकता होगी और वह कहाँ से आएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा? इस बात की चिंता करते हुए किसी गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया। गुरु भाई अर्थात शिष्य। ठीक है, जैसे आप लोग बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो आप सभी गुरु भाई बहन हैं, है ना। तो गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया, स्वामी जी, रुपए कहाँ से आएंगे? स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि आवश्यकता हुई तो मठ के लिए खरीदी गई जमीन बेच डालेंगे। हजारों स्त्री पुरुष हमारी आंखों के सामने असहनीय दुख सहन करेंगे और हम मठ में रहेंगे। हम सन्यासी हैं, आवश्यकता होगी तो फिर वृक्षों के नीचे रहेंगे। भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न वस्त्र हमारे लिए पर्याप्त होगा, है ना। स्वामी जी बोल रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर जो आश्रम के लिए जो जमीन खरीदी है उसको बेच देंगे, क्योंकि भाई ये जो जनता अगर अस्वस्थ रहें उसके लिए अगर कुछ काम ना आए तो ये जमीन किस काम का, है ना। हम लोग क्या है, सन्यासी हैं, है ना। आवश्यकता पड़े तो फिर वृक्षों के नीचे रहेंगे, है ना। वृक्षों के नीचे रहेंगे और भिक्षा द्वारा जो जो भी मिलेगा, है ना, तो उस वो जो अन्न और वस्त्र हमारे लिए पर्याप्त होगा। स्वामी जी ने एक बड़ी सी जमीन किराए पर ली
और वहाँ पर कुटिया निर्माण की गई। जाति व वर्ण विचार छोड़, मतलब जाति और वर्ण विचार छोड़ अर्थात कि वहाँ सभी जाति और धर्म के लोग वहाँ रहते थे। ठीक है। जाति व वर्ण विचार छोड़ असहाय, जो जिसकी कोई सहायता करने वाला ना हो, है ना, तो असहाय प्लेग के मरीजों को वहाँ पर लाकर उत्साही कार्यकर्तागण, ठीक है, मतलब उनके जो विद्यार्थी और जो ब्रह्मचारी जो भाई है ना, आश्रम में जितने भी लोग थे, वो सभी कार्यकर्तागण सेवा कार्य में रत हुए। रत हुए मतलब लग गए। रत होना अर्थात व्यस्त होना, बिजी होना, है ना। स्वामी जी स्वयं भी उपस्थित रहकर सेवा कार्य करने लगे। शहर की गंदगी साफ करने में, औषधियों का वितरण करने में, दरिद्र नारायणों की अति उत्साह से सेवा करने। दरिद्र नारायणों अर्थात जो भी गरीब लोग हैं, है ना, उसी को दरिद्र नारायण बोल रहे हैं, क्योंकि इस गरीब लोगों की सेवा करना ही ईश्वर भक्ति है करके यहाँ पर बताया जा रहा है ना। तो दरिद्र नारायणों की अति उत्साह से सेवा करने में सभी कार्यकर्ता सच्चे मन से लग गए। यत्र जीवन तत्र शिव मंत्र के ऋषि विवेकानंद मृत्यु की कुछ भी परवाह न करते हुए, है ना, यत्र जीव तत्र शिव कहने का मतलब कि जहाँ भी जीव है वहाँ शिव है ना, मतलब प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जीव में क्या है, शिव जी है। तो उसकी सेवा करना अर्थात शिव जी की सेवा करना, है ना। ये महर्षि विवेकानंद जी का सोच है, विचार है ना। इसीलिए ऋषि विवेकानंद मृत्यु की कुछ भी परवाह न करते हुए स्वदेश वासियों को शिक्षा देने लगे कि किस प्रकार नर को नारायण मान सेवा करना योग्य है ना। मतलब नर को नारायण मानना अर्थात कोई भी गरीब व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति, उसका उसी को भगवान मानकर उसकी सेवा करना, है ना। जिन डोम और चंडाल, मोची आदि से सदियों से तथाकथित ऊंची जाति के अभिमानी जन घृणा करते थे, स्वामी जी ने उन्हीं को मेरे भाई कहकर उनका आलिंगन किया। आलिंगन करना अर्थात गले लगाना, है ना। यहाँ पर देखिए, जिन, डोम और चंडाल और मोची, है ना, ये तीन शब्द है, उसको उसके बारे में देखते हैं। डोम क्या है, भारतवर्ष की अनुसूचित जाति। कभी ये लोग ही शमशान में चिता जलाने का काम करते थे। कौन लोग, ये डोम, ठीक है। यहाँ डोम और चंडाल और जो मोची लिखा हुआ है ना, तो डोम चंडाल ये शमशान में चिता जलाने का काम करते थे पहले, है ना। और मोची जानते हैं, जूते की जो मरम्मत वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं मोची, है ना। तो ऐसे लोगों को समाज के कुछ लोग, है ना, तथाकथित ऊंची जाति के लोग, अभिमानी जन घृणा करते थे, अच्छे दृष्टि से नहीं देखते थे उसको, है ना। जबकि वही हमारे जो लोग हैं, हमारे समाज को सुरक्षित और साफ सुथरा रखने में सहायक है। अब सफाई कर्मचारियों को अगर नहीं होंगे तो साफ सफाई कौन करेगा, है ना। तो हम सभी को, ऐसे लोगों को हमको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए।